Hello students, let's start with a new chapter, seed germination and dispersal. Chapter number 3. Warm-up exercise, work in pairs. Write 6 words that come to your mind when you think of a farm. The first one is done for you. जब भी आप किसी फार्म या किसी खेत के बारे में सोचते हैं तो आपको कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे पहले ध्यान आते हैं, तो आपको उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर लिखना है। ऐसे आपको 6 वर्ड्स सोचने हैं जिसमें से इन्होंने एक दे रखा है, तो एक ऑक्शन इन्होंने दे रखा है, दूसरा हो गया फार्मर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रॉप्स, देन सॉइल, ट्रैक्टर। Moving on to the chapter. A flower is a part of the plant that makes seeds. फूल प्लांट का वह भाग होता है, फूल पौधे का वह भाग होता है जो बीज बनाता है। Flowers grow into fruits which contain seeds. Flowers किस में बदलते हैं? फल में बदलते हैं जिसके अंदर बीज होते हैं। Some fruits have one seed, others have many seeds. किन्हीं फ्रूट्स में, किन्हीं फलों में एक सीड होता है, जैसे आम में सिर्फ एक बीज होता है। Others have many seeds. और कुछ फलों में बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं, बहुत ज्यादा बीज होते हैं, जैसे सेब, पपीता, इन सब में बहुत ज्यादा बीज होते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. नए प्लांट्स, जो नए पौधे उगते हैं, वो इन्हीं बीजों से उगते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. दिस पिक्चर शोज यू अ हिबिस्कस फ्लावर. ये एक हिबिस्कस फ्लावर की इमेज है। इट्स आउटर कलर्ड पार्ट्स आर कॉल्ड पेटल्स. जो इसका बाहरी भाग है उसको हम पेटल्स कहते हैं, उसको हम फ्लावर की पत्तियां कहते हैं। इट्स आउटर कलर्ड पार्ट्स आर कॉल्ड पेटल्स. पेटल्स में भी व्हाइट और कलर्ड, की जो पेटल्स हैं वो व्हाइट भी हो सकती हैं या दूसरे कलर की भी हो सकती हैं। फ्लावर्स लाइक हिबिस्कस एंड रोज मे बी सीन इन मैनी डिफरेंट कलर्स. हिबिस्कस और रोज अलग अलग कलर्स में होते हैं। अ रोज हैज अ प्लेजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंस. गुलाब की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सम फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट, अदर्स आर नॉट. कुछ फूलों में खुशबू होती है और कुछ फूलों में नहीं होती। द कलर्स एंड स्मेल ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट. जो फ्लावर का कलर होता है और जो उसकी सुगंध होती है, उसकी वजह से ही उसके आसपास इंसेक्ट्स मंडराते हैं। उसकी सुगंध और उसकी खुशबू और उसका रंग इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। These insects help the flowers to become fruits. और इन्हीं इंसेक्ट्स की वजह से जो फूल होते हैं वो फलों में बदल जाते हैं। At the base or bottom of the flower you will find green sepals. और फ्लावर के निचले हिस्से में आपको ग्रीन, हरे पत्तियां दिखेंगी, इनको हम कहते हैं सेपल। और जो ये कलरफुल पत्तियां होती हैं इनको हम कहते हैं पेटल। They look like tiny leaves. ये छोटी हरी पत्तियां जैसी दिखती हैं। They protect the flower when it is a bud. जब फ्लावर पूरा बड़ा नहीं होता, जब फ्लावर एक कली के रूप में होता है, ये उस वक्त फ्लावर्स को बचाती हैं, फ्लावर्स को सेफ रखती हैं। As the bud opens up, the sepals curl back and form a cup. जैसे जैसे कली धीरे धीरे खुलती है, वैसे सेपल्स भी नीचे होते रहते हैं, मुड़ जाते हैं और एक कप की फॉर्म ले लेते हैं। The whole flower is attached to the stem by a stalk. पूरा फूल जो है वो स्टेम से किससे जुड़ा हुआ होता है? एक स्टॉक के जरिए जुड़ा होता है। Have you seen tiny parts of a flower covered with yellow powder? कभी आपने देखा है कि फ्लावर के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो पीले कलर के पाउडर से ढके हुए होते हैं। These tiny parts are एंथर्स और पॉलन बॉक्सेस. ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनको हम एंथर कहते हैं या पॉलन बॉक्सेस कहते हैं। द येलो पाउडर इज अ पॉलन. जो येलो पाउडर होता है उसको पॉलन कहते हैं। ईच एंथर इज ऑन अ वेरी थिन स्टॉक कॉल्ड अ फिलामेंट. और हर एक एंथर जो होता है वो बहुत पतली सी स्टॉक पे टिका हुआ होता है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो उन्होंने पूरा उसको बता रखा है। ये जो एंथर है ये एंथर है जो कि बहुत छोटे से स्टॉक पे टिका हुआ है। टुगेदर द एंथर एंड द फिलामेंट आर कॉल्ड द स्टेमन. एंथर और फिलामेंट को मिला के पूरा इसको कहते हैं स्टेमन. दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसको हम फ्लावर का मेल पार्ट कहते हैं.
In the center of the flower you will see a long tube-like part. फ्लावर के बीच वाले हिस्से में इस हिस्से को हम ट्यूब लाइक पार्ट, ये जो आपको ट्यूब जैसा पार्ट दिख रहा है ये आप देख सकते हैं, इस दिस इज कॉल्ड अ स्टाइल, इसको हम कहते हैं स्टाइल. एट द टॉप ऑफ द स्टाइल इज अ स्टिकी पार्ट कॉल्ड अ स्टिग्मा. और इस स्टाइल के ऊपर एक चिपचिपा पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा. एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल इज द ओवरी और द सीड बॉक्स. और स्टाइल, ये जो स्टाइल है इसके नीचे क्या होता है, ओवरी, इसको हम कहते हैं ओवरी या फिर सीड बॉक्स जहां पर बीज बनते हैं. द ओवरी कंटेन्स टाइनी ओव्यूल्स और एग सेल्स. इस ओवरी के अंदर ही छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं या एग बनाने वाले सेल्स होते हैं. टुगेदर द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी आर कॉल्ड द कार्पेल. और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं कार्पेल. दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इस पार्ट को हम फीमेल पार्ट कहते हैं. ये मेल पार्ट होता है और दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. इन डिफरेंट flowers the arrangement of these parts may be little different. अलग अलग फूलों में इन सब का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है. The picture given above shows you a lily. ये एक लिली फ्लावर की इमेज है. नोटिस इट हैज सेम पार्ट्स एज अ हिबिस्कस फ्लावर. जैसे हिबिस्कस के फ्लावर में पार्ट होते हैं वैसे ही लिली फ्लावर में भी होते हैं. एक्टिविटी जोन. व्हाट इज पोलन? पोलन क्या होता है? टाइनी पार्ट्स of the flower is covered with yellow powder. This is known as pollen. What do insects collect from flowers? Insects को flower से क्या मिलता है? Insects को flower से nectar मिलता है. What is the outer covering of the seed called? Seed की जो outer covering होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम seed coat कहते हैं. From flowers to fruits. अब हम पढ़ेंगे कि flowers fruits में कैसे बदल जाते हैं. Insects visit flowers to collect nectar. Insect flowers के पास जाते हैं ताकि वह उसका रस ले सके. When an insect sits on the flower, some of the yellow pollen dust falls on its body and sticks to it. जब भी कोई भी इंसेक्ट किसी भी फूल पर बैठता है तो जो येलो पॉलन होता है, जो येलो पाउडर होता है जो प्लांट के ऊपर होता है, वो उसकी बॉडी से, इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाता है. The insect carries the pollen to other flowers. अब यही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर्स पे बैठता है तो यह पोलन दूसरे फ्लावर्स पर ट्रांसफर हो जाता है. The pollen falls on the stigma of the new flowers. और नए फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पर गिर जाता है. This method or process of moving of pollen from one flower to another is known as pollination. ये जो मेथड है या ये जो प्रोसेस है जिसमें पॉलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं. द पॉलन ग्रेन्स एंटर द ओवरी थ्रू द स्टाइल. अब उसके स्टिग्मा के आने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लावर की ओवरी में जाते हैं स्टाइल के थ्रू. दे गेट फ्यूज्ड और ज्वाइंड अप विद द ओव्यूल्स टू फॉर्म सीड्स. और वहां पर वे ओव्यूल्स के साथ मिल जाते हैं बीज बनाने के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. द ओव्यूल्स नाउ स्टार्ट ग्रोइंग इनटू सीड्स. अब जो ओव्यूल्स हैं अब वो बीज की तरह ग्रो करने लगते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी में स्वेल एंड बिकम फ्लैशी. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी सूख सकती है और थोड़ी फ्लैशी, जैसे थोड़ा पिलपिला कहते हैं, मांस के टाइप हो जाती है. It may become hard and dry to protect the seed developing inside it. It may become hard and dry to protect the seeds developing inside it. उसके बाद क्या होता है, वह थोड़ा हार्ड हो जाता है और फिर सूख जाता है जिससे कि जो उसके अंदर बीज होता है वह प्रोटेक्टेड रहे, वह सेफ रहे. The fruit is the ripened ovary of the plant. जो प्लांट होता है उसकी जो पकी हुई ओवरी है उसको हम
फ्रूट कहते हैं। As the fruit ripens, the petals of the flower dry up and fall off. और जैसे जैसे फल पकता है, जो फ्लावर की जो पेटल्स हैं, फ्लावर की जो पत्तियां हैं, वो सूखती हैं और गिर जाती हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस of their own kind by animals or plants is called reproduction. जब प्लांट्स अपने जैसे ही दूसरी चीजों को पैदा करते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स जब भी अपने जैसे ही दूसरी चीजों को पैदा करते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, स्पोर्स और फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? बीज से, या प्लांट के अंदर जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, या जो मदर प्लांट होती है उसके बॉडी पार्ट से। Germination of seeds, the process by which a seed grows into a seedling is called a germination. जब एक बीज एक सीडलिंग में बढ़ जाता है, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब वो प्रोसेस जब एक जो बीज है वो धीरे धीरे एक पौधे में बदलता रहता है, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर। जर्मिनेशन के दौरान जो बीज है वह सॉइल से पानी लेता है। दिस हेल्प द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो टू डिवाइड एंड ग्रो बिगर। इससे क्या होता है? जो एम्ब्रियो के अंदर सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। As the seed grows bigger, its seed coat buds open. और जैसे जैसे बीज बढ़ता रहता है, उसके ऊपर जो सीड कोट लगा होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सीड कोट होता है। जैसे जैसे बीज बढ़ रहा होता है, इसका सीड कोट धीरे धीरे हटता रहता है। A tiny root called radicals comes out and grows downwards. और एक छोटी रूट, ये रूट है जिसको हम कहते हैं, एक छोटी रूट निकल जाती है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगती है। A tiny shoot called plumule grows upwards towards the sunlight. और एक प्लीम्यूल, ये जो रूट है इसको हम कहते हैं प्लीम्यूल, और ये जो रूट है, ये जो नीचे की तरफ आ रही है, इसको हम कहते हैं रेडिकल, और ये जो ऊपर की तरफ जो सूरज की रोशनी की तरफ खिल रही है, उसको हम कहते हैं प्लीम्यूल। The plumule grows into a stem and leaves. अब यही प्लीम्यूल जो होता है वह एक टहनी और पत्तियों में बदलता है। The baby plant soon grows into an adult plant. और जो बेबी प्लांट होता है, जो छोटा सा पौधा होता है, वो बहुत जल्दी ही बढ़ जाता है। A seed requires the following condition for germination. अब बीज को बढ़ने के लिए, जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? वाटर। वाटर हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड कोट। पानी से क्या होता है? जो सीड कोट होता है वह मुलायम हो जाता है। इट ऑल्सो चेंजेस द फूड स्टोर्ड इन द सीड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म so that it can be used by the baby plant. इससे क्या होता है? जो बीज के अंदर खाना स्टोर होता है वो एक सॉल्युबल फॉर्म में, एक घुलने वाले फॉर्म में हो जाता है, जिससे कि बेबी प्लांट उसे आराम से यूज कर सकता है। एयर, एयर इज एसेंशियल एज सीड्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एयर क्यों जरूरी है? क्योंकि बीज को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए एयर जरूरी है। सनलाइट, all plants require sunlight. Seeds will not germinate if they do not get proper sunlight and temperature. सभी प्लांट्स को सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। बीज जर्मिनेट नहीं हो सकते, बीज नहीं बढ़ सकते जब तक उन्हें प्रॉपर सनलाइट ना मिले। एक्टिविटी जोन, टेक अ पॉट, ग्रो सम सीड्स इन इट एंड वाटर इट रेगुलरली। आपको एक गमला लेना है, उसमें कुछ बीज बोने हैं और उसको रेगुलरली पानी देना है। कीप द पॉट इन सनलाइट, उस पौधे को आपको सनलाइट में रखना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और फिर आपको देखनी है कि वो प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है। पार्ट्स ऑफ अ सीड, अ सीड हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। अब सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सीड कोट, इट इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, इट प्रोटेक्ट्स द सीड। सीड कोट क्या होता है? सीड कोट जो सीड का एक हार्ड शेल जो कि बीज को बचाता है, उसको सीड कोट कहते हैं। ये आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन लाइन, इसको सीड कोट कहते हैं। एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट, सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम इट। एम्ब्रियो क्या होता है? ये छोटा सा प्लांट जो सीड के अंदर होता है, इसको एम्ब्रियो कहते हैं, और जो सीड्स हैं वो इसके अंदर से जो बेबी प्लांट है यहीं से ग्रो करता है। कॉटिलेडॉन्स, एंड embryo needs food, it is stored in the special seed leaves called cotyledons. ये जो सीड की जो प्लांट है, सीड की जो पत्तियां हैं, इसमें खाना स्टोर होता है।
इन स्पेशल लीव्स को हम कोटिलेडॉन्स कहते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल मीन्स द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल का मतलब होता है बीजों को इधर उधर फैलाना या बीजों का इधर उधर फैलना किसी भी रीजन की वजह से, जैसे आंधी तूफान या एनिमल्स या बर्ड्स की वजह से। समटाइम्स सीड्स आर कैरीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट टू डिस्टेंस प्लेसेस। कभी कभी क्या होता है, जो मदर प्लांट है उससे जो उसके अंदर के बीज होते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं। नेचर हैज मेड वेज फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और प्रकृति है ने अलग अलग वेज बनाए हैं जिससे ये सीड्स डिस्पर्स हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलाई जा सकती हैं। सीड्स आर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर, विंड, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। सीड्स, ये जो बीज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? पानी के जरिए, हवा के जरिए, बर्ड्स के जरिए, इंसेक्ट्स या एनिमल्स के जरिए। विंड, light seeds that have tufts of air that are carried away by the wind। जो सीड्स, जो बीज बहुत हल्के होते हैं, जिसमें हल्के हल्के से बाल निकले हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे से बाल निकले होते हैं, वो हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वाटर, some seeds float on water and reach distant places। कुछ बीज पानी में फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Animals, some seeds have hooks that get hooked to animal skins and furs and the seeds are carried away। कुछ सीड्स के क्या होते हैं, कुछ सीड में एक हुक टाइप होता है जो कि एनिमल की स्किन से चिपक जाता है, और जहां जहां एनिमल जाते हैं वहां वो एनिमल की स्किन से उतर के दूसरी जगह चला जाता है, पहुंच जाता है। By bursting explosion, some fruits explode scattering their seeds। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो एक एक्सप्लोजन के साथ बढ़ते हैं जिससे कि उनकी सीड्स फैल जाती है। प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स, अब प्लांट जो कि बिना बीजों के ही उगते हैं। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सभी प्लांट्स के पास फूल और फल नहीं होते। सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर लीव्स, स्टेम्स और रूट। कुछ पौधे जो होते हैं वो नए पौधे कैसे बनाते हैं? अपनी पत्तियों से, अपनी स्टेम से या अपनी जड़ों से। Some plants like the sweet potato produce new plants from their roots। जैसे शकरकंदी जो होती है वह अपनी जड़ों से नए प्लांट्स बनाती है। Potato and ginger are underground stems। Potato, आलू और अदरक जमीन के नीचे उगने वाले वेजिटेबल्स हैं। They have eyes on them। इनके अंदर आंखें भी होती हैं। When planted in soil, these eyes grow into new plants। जब हम इनको मिट्टी के अंदर बोते हैं तो यही जो आंखें होती हैं ये नए प्लांट्स में बदल जाती हैं। Plants such as rose, cotton and sugarcane have small bud-like structures on their stems। When these stem cuttings are planted, new plants grow। पौधे जैसे रोज हो गया, कॉटन हो गया या फिर गन्ना हो गया, इनके अंदर छोटी छोटी कलियां होती हैं इनकी टहनी पर। जब इन टहनियों को काटकर हम नई जगह बोते हैं तो नए पौधे उग जाते हैं। Quick review of the chapter। A flower is a part of the plant that makes seed। फूल प्लांट का वो हिस्सा होता है जिससे बीज बनते हैं। A rose has a pleasant smell or fragrance। रोज की बहुत अच्छी खुशबू होती है या सुगंध होती है। The process of giving birth to young ones of their own kinds by animals or plants is called reproduction। एक प्रोसेस जिससे एनिमल्स या प्लांट्स अपने जैसे ही प्लांट्स या एनिमल्स को पैदा करते हैं उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। Glossary, seedling, young plant that grows from seed। एक छोटा सा प्लांट जो कि बीज में से उगता है उसको सीडलिंग कहते हैं। स्पोर्स, टाइनी सीड लाइक स्ट्रक्चर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? पौधे के अंदर, लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे बीज जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको स्पोर्स कहते हैं। Coming on to exercise, test yourself। Darken the correct option in the OMR sheet। OMR sheet में आपको सही ऑप्शन को दाखिल करना है। द डैश इज अ बेबी प्लांट। इसमें से कौन सा बेबी प्लांट है? सीड कोट, एम्ब्रियो, कोटिलेडॉन्स और नन ऑफ दीज। इसमें से जो बेबी प्लांट है वो है एम्ब्रियो। सेपल्स लुक लाइक टाइनी। सेपल्स किस तरह दिखते हैं? फ्लावर्स, सीड्स, लीव्स और स्टेम्स। सेपल्स छोटी छोटी पत्तियों जैसे दिखते हैं। टुगेदर द एंथर एंड द डैश आर कॉल्ड अ स्टेमन। एंथर और क्या चीज मिलकर स्टेमन बनती है? एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बनता है। द कार्पल इज द डैश ऑफ द फ्लावर। कार्पेल क्या है? फ्लावर का कार्पेल फ्लावर का
फीमेल पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स। कॉटन इज डिस्पर्स बाय, कॉटन कैसे डिस्पर्स होती है? कॉटन डिस्पर्स होती है विंड से, क्योंकि कॉटन का जो पौधा होता है वह बहुत हल्का होता है। डैश मीन्स द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सल। डैश रिप्रोड्यूस फ्रॉम कटिंग्स। क्या चीज कटिंग से रिप्रोड्यूस हो जाती है? न्यू प्लांट्स। क्या चीज कटिंग से बनती है? नए पौधे कटिंग से बनते हैं। डैश प्रोवाइड फूड फॉर द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को फूड कौन प्रोवाइड करता है? जो सीड बॉक्स, सीड के अंदर कोटिलेडॉन्स होते हैं, वो बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन सीड लीव्स। सीड की लीव्स के अंदर बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर होता है, इसलिए ये ट्रू है। द टाइनी शूट ऑफ अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड अ प्लीम्यूल। बेबी प्लांट का जो छोटा सा शूट होता है उसको प्लीम्यूल कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो उसकी रूट है उसको हम कहते हैं रेडिकल, और जो उसकी शूट है उसको प्लीम्यूल कहते हैं। ओनली वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। दिस इज फॉल्स। जर्मिनेशन के लिए हमें सनलाइट, एयर, वाटर तीनों की जरूरत होती है। सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सीड्स हवा, पानी और एनिमल्स के जरिए डिस्पर्स्ड होती है। दिस इज ट्रू। पार्ट डी, डिफाइन द फॉलोइंग। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, इन सबके आंसर आपको चैप्टर में से ही मिल जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है हर एक प्रोसेस को। दिस इज मेथड और प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ pollen from one flower to another is called pollination. उसके बाद फर्टिलाइजेशन में आपको लिखना है द pollen grains enter the ovary through the style. There they get fused or joined up with the ovules to form seeds. This process is called fertilization. Then आपको बताना है reproduction. Reproduction, the process of giving birth to young ones of their own kind by animals or plants is called reproduction. ये reproduction हो गया. Then germination, the process by which a seed grows into a seedling is called germination. ये आपको चारों terms की definition मिल गई यहाँ पर. Coming back to questions and answers. Name the agents of dispersal, गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पर कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, तो और आपको यहाँ पे सबका एग्जाम्पल देना है, जैसे विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। इन सबको आपको एग्जाम्पल देना। What is germination? Support your answer with the diagram. यहाँ पे germination जैसे हमने ऊपर पढ़ा, germination की आपको वही definition लिखनी है और उसका जो वहाँ पर चैप्टर में डायग्राम दे रखा है वो आपको बताना है। This is known as germination. ये वाला जो डायग्राम है ये आपको बताना है। Coming back to the questions and answers. Give two examples of how plants reproduce through their parts. आपको यहाँ दो एग्जाम्पल बताने हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपने पार्ट्स से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे रोज का ले सकते हैं, जहाँ पर भी जैसे जो रोज प्लांट होता है उसकी स्टेम से छोटी छोटी कलियां निकलती हैं। अगर हम उन स्टेम्स को काट कर नए पौधे में बोए तो नए पौधे, हम एक नए पॉट में बोए, नए गमले में बोए तो नए पौधे वहीं से उग सकते हैं। तो दिस इज द ऐसे ही दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जब भी हम किसी पौधे के बीज बोते हैं, जैसे अगर हम आम का बीज बोते हैं या सेब के बीज बोते हैं तो उसी से ही एक नया पेड़ बन जाता है। वह बीज धीरे धीरे प्लांट में बदलता है और फिर प्लांट से ट्री में बदलता है। तो बीज के जरिए हम एक नया प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर।